नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी के 20 दिन बाद हम हमारे पशु को क्या खिलाएं, चाहे गाय है या भैंस, ताकि वह पीक लेवल पर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध इंक्रीज करे। तो साथियों, सबसे पहले जो आपको काम करना है इसमें, देखिए कई किसान साथी हैं, जो पशुपालक साथी हैं, वो जल्दबाजी कर लेते हैं। जल्दबाजी का मतलब बहुत कम समय हुआ है बच्चा दिए हुए को और उसके बाद है वो संतुलित पशु आहार खूब सारा देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको यह सावधानी रखनी है, वरना आपका पशु पीक लेवल पर नहीं आएगा। यानी बच्चा देने के बाद आपको शुरुआत के जो 10-15 दिन रहते हैं ना, इन दिनों में बहुत कम आहार आपको देना है और शुरुआत के जो 5 दिन है उनमें तो आपको बिल्कुल भी संतुलित पशु आहार नहीं देना है। खाली आप सूखा जो फोडर है, सूखी जो तूड़ी है वो खिलाएं, हरा चारा बिल्कुल कम खिलाएं अगर सूखी तूड़ी आपका पशु नहीं खा रहा है तो। साथ ही साथ आप सिर्फ काढ़ा पिलाते रहें जिसमें गुड़ हो, मेथी हो, अजवाइन हो, वो भी मात्रा थोड़ी रखें। संतुलित पशु आहार जो बांटा आप देते हो वो आपको शुरुआत में नहीं देना है। अगर दे रहे हो तो वो जैसे आप फीड दे रहे हो, सूखी फीड दे सकते हो, वो भी थोड़ी, और दूध भी आपको थोड़ा निकालना है शुरुआत के जो 10 दिन है उनमें। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि पशु के अंदर जो मिनरल्स रहते हैं, अगर हम पूरा दूध निकालेंगे तो वो मिनरल्स है वो दूध के साथ है वो बाहर निकल आएंगे और आपका पशु है वो वीक हो जाएगा। तो इसमें शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं, उन 10 दिनों के दौरान आपको है वो दूध कम निकालना है अपने पशु का, ये आप सावधानी रखें। उसके बाद तकरीबन जब 20 दिन हो जाए, उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है संतुलित पशु आहार। वो कैसे तैयार करना है सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, 20 दिन होने के बाद आप सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग करवा दें अपने पशु की, पेट के कीड़ों की दवा दे दें। पेट के कीड़ों की जो सबसे बढ़िया दवा है वो आप एल्बोमार दे सकते हो, उसकी मात्रा 100 ml रख सकते हो। या फिर कई बार पशु लिक्विड है वो पीता नहीं है और पशुपालक भाई उसे पिलाना नहीं चाहता, तो फिर आप पाउडर फॉर्म में जो पाइनाकूर आता है वो 5-7 ग्राम अपने पशु को खिला सकते हो। खिलाना आपको खाली पेट है, सुबह बिल्कुल खाली पेट, और 1.5-2 घंटे तक आपको कुछ दवा देने के बाद खिलाना पिलाना भी नहीं है। या फिर आप एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल की जो बोल्स आती है 3 ग्राम की, वो अपने पशु को दे सकते हो। आपका पशु अगर बड़ा है तो आप 5 ग्राम तक है वो बोल्स दे सकते हो। क्योंकि डिवॉर्मिंग जब हम करवा देंगे तो जो मैं संतुलित पशु आहार आपको बता रहा हूँ वह अच्छे से काम करेगा। अब संतुलित पशु आहार में हमें क्या देना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है दाना। दाने में आप गेहूं ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, या फिर आप तीनों का जो मिश्रण है वो बना सकते हो। मात्रा आपको रखना है 30%, यानी 1 क्विंटल अगर आप दाना मिश्रण तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको 30 किलोग्राम ये तीनों चीज़ें, गेहूं, बाजरा और मक्का बराबर मात्रा में ले लें, यानी 10-10 किलो ले सकते हो। और उपलब्धता पर भी है, यानी आपके पास मक्का ज़्यादा है तो मक्का ज़्यादा दे सकते हो, गेहूं कम है तो गेहूं कम दे सकते हो, बाजरा ज़्यादा है तो बाजरा ज़्यादा दे सकते हो। इस प्रकार से डिपेंड करता है उपलब्धता पर, और साथ ही साथ मौसम पर भी डिपेंड करता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो बाजरा आप कम दें, और मौसम अगर सर्दी का है तो बाजरा ज़्यादा दे सकते हो। दूसरा जो नंबर आता है साथियों वह आता है खल का। खल में आप मूंगफली की खली दे सकते हो, बिनोला की खली दे सकते हो, सरसों की खली दे सकते हो, या फिर तीनों को मिक्स कर लें। इसकी मात्रा भी आपको 30% रखनी है, यानी 1 क्विंटल में आपने 30 किलो तो दाना ले लिया और 30 किलोग्राम ही आपको खल ले लेनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, या फिर मिक्स ले सकते हो 2 या 3। क्योंकि अगर हम मिक्स देंगे ना तो पशु आपका चाव से खाएगा। और इस समय यह प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे जो पशुपालक भाई है उनके जो मैसेज आते हैं कि हमारा जो पशु है वो बच्चा देने के बाद है वो आहार खा नहीं रहा है। तो अगर आप मिक्स देंगे ना, खली भी मिक्स करेंगे, दाना भी मिक्स करेंगे, चोकर भी मिक्स करेंगे, तो वो चाव से खाएगा। अब नंबर 3 आता है चोकर। चोकर में आप गेहूं का चोकर देंगे तो वेल एंड गुड। गेहूं का चोकर नहीं है तो आप जो चावल की जो पॉलिश आती है वो खिला सकते हो। वो भी नहीं है तो आप चने का छिलका खिला सकते हो, या फिर ये दोनों तीनों ये भी आप मिक्स कर सकते हो। इसकी मात्रा भी आपको 30% रखनी है। 30% दाना हो गया, 30% खल हो गई, 30% चोकर हो गया, यानी 1 क्विंटल में 90 किलोग्राम ये हमारा एक दाना मिश्रण हो गया।
अब इसके अंदर आपको 1 किलोग्राम नमक ऐड करना है और 2 किलोग्राम आपको मिनरल पाउडर किसी भी बढ़िया कंपनी का ऐड कर लेना है। 3 किलोग्राम ये ऐड कर लेना है, यानी नमक और मिनरल पाउडर। 7 किलोग्राम आपको ले लेनी है मेथी दाना। ये अपना हो गया 1 क्विंटल। मेथी दाना आप पिसवा लें और ये जो सारा आपने जो दाना मिश्रण तैयार किया है इसमें अच्छे से मिला लें। अब आप अपने पशु को देना स्टार्ट करें। अब देना कैसे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप भिगो करके खिला रहे हैं या फिर उबाल करके खिला रहे हैं। अगर आप उबाल करके खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय पशु अगर आप उबाल करके खिलाएंगे तो चाव से खाएगा और साथ ही साथ पशु के जो पचाने की क्षमता है इस समय थोड़ी सी वीक होती है, तो पशु पचा भी आराम से पाएगा अगर उबाल करके आपने खिलाया तो। ये आप पर डिपेंड है, भिगो करके भी खिला से। अगर उबाल रहे हैं तो मिनरल पाउडर आप उबालते समय न डालें, यानी उबाल कर आपको देना है तो मिनरल पाउडर बाद में डालें आप। जब आपका जो बांटा है, जो संतुलित पशु आहार वो ठंडा हो जाए, उसके बाद जब आप अपने पशु को खिला रहे हो उस समय मिनरल पाउडर डालें। नमक मेथी वो पहले डाल सकते हो। और जो शुरुआत के दिन है, ये तो 20 दिन बाद से आपको देना है दाना मिश्रण। शुरुआत के जो 20 दिन है उसमें आप गुड़ मेथी अजवाइन दे ही रहे हो, थोड़ा थोड़ा काढ़ा, तो वो भी आप देते रहें लगातार। लेकिन ये दाना बना रहे हो तो उसमें मेथी जरूर ऐड करें, क्योंकि मेथी आपको अपने पशु को तकरीबन 12 से 13 किलोग्राम खिलानी है, ताकि आपके पशु की मेला छंटाई हो जाए। और जब मेला छंटाई अच्छे से होगी तब आपका पशु है वो पीक पर आएगा, खूब दूध इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जो आपको चीज़ देनी है उसमें है कैल्शियम। कैल्शियम अगर आपने घर पर बना रखा है या आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है कि आप घर पर कैल्शियम कैसे बनाएं, वो देख लेना। पूरा तरीका मैंने डिटेल में दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, वो आप सीख सकते हो घर पे। या फिर आप मेडिकल से लेकर के आएँ और 100 ml कैल्शियम अपने पशु को हर रोज़ देना स्टार्ट करें। कम से कम आप 5 लीटर दें 20 दिनों बाद, शुरुआत से 100 ml रोज़ दें, ताकि आपका पशु है उसमें कैल्शियम की कमी भी ना है और दूध है वो पीक लेवल पर आ जाए। इसके साथ साथ आप अपने पशु को जो तूड़ी खिला रहे हो सूखी, उसके साथ साथ हरे चारे की मात्रा भी रखें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे चारे की मात्रा आप लगभग 50-50 कर सकते हो, यानी 50% तूड़ी 50% हरा चारा। इसके अलावा पानी की मात्रा भी आपको बहुत सावधानी से प्रॉपर रूप से 3 से 4 टाइम पानी भी देना है अपने पशु को, साफ पानी। और उसके रहने की जो जगह है वह भी साफ होनी चाहिए। जहां आप अपने पशु को आराम करवा रहे हो वह जगह भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तब जाकर के आपका पशु है वो पीक पर आएगा और खूब दूध इंक्रीज करेगा।